इन भगवानों के आगे न जलाएं गोल बाती का दीपक। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है। देवी देवताओं के सामने जलाया जाने वाला यह दीपक घर में सुख समृद्धि और पॉजिटिविटी लाता है। माना जाता है कि देवी देवता दीपक जलाने से खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। यही नहीं, दीपक जलाने से पितर भी खुश होते हैं और परिवार में खुशियों की सौगात का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि दीपक जलाने से घर में खुशहाली आती है। देवी देवताओं के सामने घी का दीपक, तेल या अन्य किसी तेल से दीपक जलाने की परंपरा है। दीपक की लौ को अग्नि माना जाता है और अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। अग्नि में सभी शुद्ध करने की क्षमता होती है, इसलिए अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। सनातन परंपरा में दीपक जलाए बिना कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता है और दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल बाती का दीपक कहाँ और किस भगवान के सामने जलाना चाहिए और लंबी बाती का दीपक किस भगवान के सामने जलाना चाहिए। आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो वीडियो पर एक लाइक करें और आपके अपने चैनल शिव शक्ति शिवाय को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। दीपक जलाने के लिए दो तरह की बाती बनाई जाती है। दोनों ही बातियों का अलग अलग महत्व बताया गया है। गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। इसका दीपक जलाने से घर में स्थिरता आती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं सभी देवी देवताओं के आगे गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए, वरना बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और घर में कंगाली छा जाती है। आइए जानते हैं कि गोल बाती का दीपक कौन कौन से देवी देवताओं के आगे जलाना चाहिए। नंबर 1, यदि आप केवल लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह के बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती समेत अन्य देवी के पूजन में जलाई जाती है। वहीं कुल देवता के पूजन में आंवले के पेड़ के नीचे ही लंबी बाती का दीपक जलाया जाना चाहिए। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का दीपक लगाने से घर परिवार में धन की वृद्धि होती है। वहीं कुल देवता के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से कुल की वृद्धि होती है। यही नहीं, लंबी बाती का दिया जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य आदि भी समय समय पर बढ़ता रहता है। नंबर 2, अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए यह दीपक लंबी बाती का ही होना चाहिए। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितर कभी भी खुश नहीं होते हैं और घर में गरीबी आती है। परिवार के सदस्यों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है, उनकी तरक्की रुक जाती है। वहीं ऐसा करने से हर सदस्य को किसी न किसी तरह की बीमारियों से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में नकारात्मकता आने लगती है, इसलिए ध्यान रखें और पितरों के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक ही जलाना चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों के मुताबिक गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवी देवताओं के सामने
जलाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है। इस बात का ध्यान रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा रहती हैं और घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा पीपल या फिर वट वृक्ष की पूजा में भी गोल बाती का दीपक ही जलाना चाहिए। इस दौरान भूल कर भी लंबी बाती का दीपक न जलाएं। नंबर 4, भगवान के दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान के बाएं हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। पूजा स्थल में दीपक को पश्चिम दिशा में न रखें, इससे आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं। नंबर 5, पूजा में कभी भी खंडित दीपक का प्रयोग ना करें, इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। घर में शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सुख समृद्धि का वास होता है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल शिव शक्ति शिवाय को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।